कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 25 पद 14 से 18। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। 30 और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तथा 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परमेश्वर ने आपको बनाया है और वो ठीक ठीक जानता है कि आप किस चीज से बने हैं। यहाँ तक कि ईश्वर में आपकी आस्था का माप भी उसी ने रखा है। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी उस विश्वास को उसमें या दुनिया में निवेश करना है। आप या तो मसीह को अस्वीकार करने या उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप अपने विश्वास का उपयोग पहाड़ों को हटाने के लिए कर सकते हैं या उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं और पहाड़ी का चक्कर लगाना जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आपकी दिव्य नियति तक आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी या आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप इसका उपयोग मांगने और प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं या ये सोचते रह सकते हैं कि आप किसी भी चीज के लायक नहीं हैं। आप अपना विश्वास लॉटरी, अपनी नौकरी, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स, अपनी सरकारी सहायता या अपने परिवार में लगा सकते हैं ताकि आपकी जरूरत के समय मदद मिल सके। लेकिन मसीह ने न केवल हमें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में उस पर विश्वास करने के लिए दिया, बल्कि उसने हमें इस विश्वास को बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बाइबल कहती है कि विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। ईश्वर हमें प्रतिभा देने वाला भी है। भले ही इस दृष्टांत में प्रतिभाएं एक मौद्रिक इकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम इसका उपयोग उन शारीरिक कौशलों या क्षमताओं के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। दृष्टांत में, जिसने केवल एक प्रतिभा प्राप्त की, अन्य 2 नौकरों के विपरीत, जिन्होंने जो प्राप्त किया था उसे 2 गुना कर दिया, इसे खोने के डर से निवेश नहीं किया और उसके लौटने पर मालिक को वापस दे दिया। स्वामी ने उसे बेकार कहा और उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसे दंडित किया गया और अंधकार, जो नरक का प्रतिनिधित्व करता है, में डाल दिया गया। ईश्वर आपका भविष्य जानता है और आप क्या करने में सक्षम हैं। उस ज्ञान के अनुसार उसने तुम्हें आवश्यक प्रतिभाएं दी हैं। वो आपको उन्हें हासिल करने का कौशल दिए बिना महान कार्य करने का अवसर नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा के उपहारों और परमेश्वर के वचन से आपको प्राप्त हुए किसी के जीवन को बदलना। यदि आप गा सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, आप अनुवाद कर सकते हैं, आप सफाई कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, बीमारों से मिल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं या ध्वनि प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, आप धन जुटाने में अच्छे हैं, आदि। उन प्रतिभाओं को एक पासबान को सौंपे और इसका उपयोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करें। आपके मरने के बाद परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेंगे, इसलिए डर, आलस्य, स्वार्थ या बस परवाह न करने के कारण उसने आपको जो प्रतिभा और संसाधन दिए हैं, उन्हें बर्बाद न होने दें। आपकी सबसे बड़ी विफलता कोशिश करने में असफल होना और कुछ भी नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको जिस भी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति दी है, वो उसकी महिमा, उसके राज्य और उसके उद्देश्य के लिए है, न कि आपकी संतुष्टि के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता,
आप ही वह हैं जो शासकों की आत्मा को तोड़ते हैं और शून्य राजकुमारों को हमेशा हमेशा के लिए राजा बनाते हैं। धन्यवाद कि यीशु हमारे विश्वास के लेखक और समापन करता है। हमें बनाने और हमें प्रतिभाएं और आध्यात्मिक उपहार देने के लिए धन्यवाद। आपके राज्य के लिए उपयोग की जाने वाली हमारी प्रतिभाओं, संसाधनों और अवसरों को बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। विफलता से डरने, दूसरे क्या कहेंगे या परवाह न करने के लिए हमें क्षमा करें। हम अपनी सारी प्रतिभाएं, संसाधन और समय यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपने राज्य को आगे बढ़ाने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमारा उपयोग करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।